युद्ध स्तर पर बड़ी तत्परता के साथ में 24 घंटे सड़क को जाम करने के लिए, सड़क पर बैरिकेड बनाने के लिए, सड़क पर दीवारें बनाने के लिए काम चल रहा है। सभी खंभों के ऊपर कैमरे लगाए गए हैं ताकि उस कैमरे के अंदर ये देख सके कि कौन सा किसान कहां से ट्रैक्टर लेकर के आया है और उसके नंबर के जरिए उस किसान तक पहुंचा जा सके। और अब ये भी कहा जा रहा है कि वो किसानों के ट्रैक्टर वो जब्त कर लिए जाएंगे। किसान अगर जेसीबी मशीन ट्रैक्टर लेकर के आएंगे इन दीवारों को तोड़ने के लिए तो उनको जब्त कर लिए जाएंगे। किसान आंदोलन के कूच में आप लोग हिस्सा मत लीजिए, वरना आपके ट्रैक्टर, आपकी जेसीबी मशीन, आपकी संपत्ति, आपकी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की संपत्ति जो भी है उसको जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। इस बात को जो है पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है। 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों को रोकने की तैयारी इस वक्त में लगातार 24 घंटे युद्ध स्तर पर हो रही है। जैसे कि युद्ध के लिए तैयारियां होती है उस तरह से युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। कैमरे कब से लग रहे हैं? 10 तारीख से लग रहे हैं कैमरे। 10 तारीख से लगने लग रहे हैं। हाँ। कितने लोग लगा रहे हैं कैमरे? 10 आदमी। 10 आदमी है। और ये 24 घंटे चल रहा है काम? 24 घंटे चल रहा है। 24 घंटे। 24 घंटे। हाँ जी। तो कितने कैमरे लगा चुके हैं अभी तक आप? 90 कैमरे। हैं? 90 कैमरे। 90। और कितने कैमरे लगाने हैं? 120। 120। हाँ जी। ये तो आज कंप्लीट हो जाएगा या कल तक होगा? आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सड़क के दोनों तरफ कैमरे लग रहे हैं, इधर भी और उधर भी। दोनों तरफ है। कोशिश करूंगा आपको जहां तक जा पाऊं मैं, जहां तक जो है वो जाने दें वहां तक मैं जाने की कोशिश करूंगा। और इंटरनेट नहीं है तो इसलिए कब कहां पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और कब कहां से जो है वो वीडियो आप तक पहुंचा पाऊंगा, लाइव नहीं हो पाएगा क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है। 3 जिलों में 3 दिनों के लिए 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। उसको हो सकता है कि और बढ़ा दिया जाए और सख्ती कर दी जाए। 144 लागू कर दी गई है। तो अब ऐसे में कहां तक कितना मैं कर पाता हूं वो मैं कोशिश करूंगा। आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आप इसको कवरेज को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। पहुंचाइए, बहुत मेहनत मशक्कत के बाद में मैं ये कवरेज आप तक पहुंचा पा रहा हूं। किसानों ने दिल्ली आने का ऐलान कर दिया है और अलग अलग जगह से किसान दिल्ली निकल चुके हैं। अब किसानों को रोकने के लिए किस तरह से युद्ध स्तर पर तैयारियां यहां पर की जा रही है। युद्ध स्तर पर बड़ी तत्परता के साथ में 24 घंटे सड़क को जाम करने के लिए, सड़क पर बैरिकेड बनाने के लिए, सड़क पर दीवारें बनाने के लिए काम चल रहा है। और उसके साथ साथ सभी खंभों के ऊपर, जितने भी खंभे यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी खंभों के ऊपर कैमरे लगाए गए हैं ताकि उस कैमरे के अंदर ये देख सके कि कौन सा किसान कहां से ट्रैक्टर लेकर के आया है और उसके नंबर के जरिए उस किसान तक पहुंचा जा सके। और अब ये भी कहा जा रहा है कि वो किसानों के ट्रैक्टर वो जब्त कर लिए जाएंगे। किसान अगर जेसीबी मशीन ट्रैक्टर लेकर के आएंगे इन दीवारों को तोड़ने के लिए तो उनको जब्त कर लिए जाएंगे। एक वीडियो अभी वायरल हो रही है जहां पर पुलिस के जवान खुद एक गांव में पहुंचते हैं और बाकायदा लाउड स्पीकर से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि आप लोग दिल्ली मत जाइए, किसान आंदोलन के कूच में आप लोग हिस्सा मत लीजिए, वरना आपके ट्रैक्टर, आपकी जेसीबी मशीन, आपकी संपत्ति, आपकी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की संपत्ति जो भी है उसको जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। इस बात को जो है पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये मुकम्मल तैयारियां जो इस वक्त में यहाँ पर चल रही है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि पुलिस पहुँच करके किस तरह से क्या क्या घोषणा कर रही है और क्या क्या वहाँ पर बता रही है। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन, जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा
जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। किसानों को रोकने के लिए अब तैयारियां शुरू हो गई है। अलग अलग जगह से किसान निकल चुके हैं, लेकिन किसानों को रोकने के लिए अब बड़ी लंबी तैयारी इस वक्त में दिख रही है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कई किलोमीटर तक अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगा करके अब रोकने के लिए दीवारें बनाने का काम शुरू हो गया है। और कई जगह पर बैरिकेड लग चुके हैं, लेकिन उससे आगे चल करके अब बैरिकेड बनाने का, अब ये किसानों को रोकने का पुलिस का जो एक्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें किसानों को ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि अपना ट्रैक्टर, अपनी जेसीबी मशीन वो लेकर के आप नहीं आए, अगर आप आएंगे तो उसको सीज कर दिया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ से अब लगातार ये सीमेंट के बोल्डर ले जा कर के अब दीवार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और इस तरह से कई अलग अलग जगह पर सीमेंट के बोल्डर लगा करके दीवारें बनाई जा रही है। और किसानों को रोकने की अब पूरी तैयारी जो है वो चल पड़ी है। और इसके साथ साथ कई कंटेनर, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, कई कंटेनर वो लगा करके और बाकायदा उनमें मिट्टी भर करके और कंटेनरों को ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख करके वेल्ड करके भी दीवारें बनाई जा रही हैं, ताकि किसान किसी भी तरह से इनको पार करते हुए दिल्ली तक ना पहुंच पाएं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों को रोकने की तैयारी इस वक्त में लगातार 24 घंटे युद्ध स्तर पर हो रही है। जैसे कि युद्ध के लिए तैयारियां होती है, उस तरह से युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और ना केवल ये दीवार यहाँ पर जो है वो बनाई जा रही है, बल्कि आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी काम लगातार चल रहा है। और हर खंबे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। तो आप ये कब से लगा रहे हैं, कब से लगने शुरू हो गए हैं कैमरे कब से लग रहे हैं? कैमरे तो 10 तारीख से लग रहे हैं। थोड़ा हाथ नीचे करिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? 10 तारीख से लग रहे हैं कैमरे। 10 तारीख से लगने लग रहे हैं। हाँ। कितने लोग लगा रहे हैं कैमरे? 10 आदमी। 10 आदमी है। और ये 24 घंटे चल रहा है काम? 24 घंटे चल रहा है। 24 घंटे। 24 घंटे? हाँ जी। तो कितने कैमरे लगा चुके हो अभी तक आप? 90 कैमरे। हैं? 90 कैमरे। 90? हाँ जी। और कितने कैमरे लगाने हैं? 120। 120? हाँ जी। तो ये तो आज कंप्लीट हो जाएगा या कल तक होगा? आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सड़क के दोनों तरफ कैमरे लग रहे हैं, इधर भी और उधर भी? दोनों तरफ है। हाँ। तो ये देखिए, एक युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। और वहाँ से वो आने वाली सड़क है और ये जाने वाली सड़क है, लेकिन दोनों ही सड़कों के ऊपर कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर रोंग साइड से भी कोई आएगा तो उसका व्हीकल नंबर, ट्रैक्टर नंबर, जेसीबी नंबर जो है वो इन कैमरों के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर उसके बाद में उसका जो व्हीकल है उसको सीज कर लिया जाएगा। तो आप भी कैमरा लगाने वाली यूनिट में ही है? हाँ जी सर। तो लगातार लगा रहे हैं आप? हाँ लगातार 2-3 दिन से लगातार डे नाइट काम 3 दिन से काम लगातार चल रहा है? 24 घंटे काम हो रहा डे है? नाइट। थोड़ा इधर उधर। हाँ। तो ये कितने कैमरे अभी तक जो है वो आपको लगाने का जो है वो ऑर्डर मिला है? ऑर्डर 110-120 का ऑर्डर मिला है। अभी तक मैंने 96 लगा चुका हूँ और बढ़ानी है इसी पे। कंट्रोल रूम इनका कहाँ पर है? ये तो फ्लाईओवर से नीचे उतरते जाओगे ना, हाँ। तो लेफ्ट साइड में इधर से जाते हैं, एक पकौड़े तो पुलिस यहाँ पर जो टेंट लगे हुए हैं आगे, वहाँ पर जो है पुलिस ने इनका कंट्रोल रूम बनाया है? वहीं बनाया। तो वहाँ पर जो है इनकी निगरानी चल रही है? हाँ, चल तो रही। वाईफाई से ये कैमरा है या वायर वाले कैमरे? वायर वाले हैं सर। वायर वाले कैमरे लगे। देखिए, ये कैमरे लगाने का काम 24 घंटे यहाँ पर चल रहा है। 24 घंटे युद्ध स्तर पर, जैसे कोई युद्ध के लिए तैयारी होती है कि कोई युद्ध छिड़ने वाला है, उस तरह से
तो युद्ध स्तर पर इस वक्त का जो है वो कार्रवाई हो रही है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें देखिए और कई किलोमीटर लंबी जो है वो इसी तरह से आप उस तरफ दिखाएंगे तो उस तरफ आप देख लीजिए अभी यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि पीछे वाले बैरिकेड पर किसान पहुँचेंगे, उसको तोड़ेंगे तो इसको फिर पक्का कर दिया जाएगा और ये ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से इससे आगे फिर उससे आगे ऐसे लगातार एक के बाद एक लेयर के लगा कर के किसानों को रोकने की वो तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और ये वही तकरीबन उसी तरह की तस्वीरें हैं जो 2 साल पहले देखी थी, और 2 साल पहले जिस तरह से तैयारियां हुई थी उसी तरह की तैयारियां अभी भी चल रही है। और किसानों को रोकने के लिए अब ये देखेंगे आप तो हर खंबे के ऊपर, हर खंबे पर 2-2 कैमरा लगाए गए हैं, ताकि किधर से भी किसान आएंगे तो उनको कैप्चर किया जाए, उनके गाड़ियों को कैप्चर किया जाए और फिर उसके बाद में उनके ट्रैक्टर, उनकी जो भी उनका साधन होगा उसको सीज कर लिया जाए। तो ये आप कंटेनर दिखाइए ज़रा, ये कंटेनर हैं, इन कंटेनरों के अंदर मिट्टी भर करके इन कंटेनरों को सड़क के बीच में लगा दिया जाएगा और फिर उसके बाद में हो सकता है पिछली बार की तरह से एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रख दिया जाए और 2 कंटेनर इस तरह से रखे जाएंगे ऊपर, ताकि उसको चढ़ करके भी पार ना किया जा पाए। तो ये और इनको बाकायदा वेल्ड भी किया जाएगा, इनमें अंदर मिट्टी डाल करके, कंक्रीट डाल करके इनको और वजनी बनाया जाएगा ताकि ट्रैक्टर से आसानी से खींच नहीं पाए। तो ये तैयारी जो है, ये इंतजामात आप देख रहे हैं और इसी तरह से आपको कई किलोमीटर लंबा जो है वो इंतजामात यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये इधर आप देखेंगे तो इधर भी हर खंबे पर 2-2 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो पुलिस की तैयारी अब इस तरह से है। ये आप दिखाइए, एक यहाँ पर किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, उसको मदद करने के लिए कोई नहीं है, इतना सारा जो है वो पुलिस का जवान यहाँ पर है। नीचे टेंट सिटी एक लगी हुई है बाकायदा, और लेकिन ये किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, इसको मदद दिलवाने के लिए वो अपना खुद से, उसका जो एक हेल्पर है वो लोगों को बता रहा है कि गाड़ी ख़राब है, आप इधर उधर ले लीजिए, क्योंकि इतना रश रोड है, ये बहुत ज़्यादा जो है इस रोड के ऊपर ट्रैफिक होता है। और इसीलिए अगर वो 5 मिनट भी इधर ध्यान नहीं देगा तो पता नहीं कितनी गाड़ियों की और आपस में जो है वो यहाँ पर टक्कर हो जाए। ज़रा कितनी देर से गाड़ी खराब है आपकी? पूछे ड्राइवर साहब उधर है उसकी। कितनी देर हो गई ये गाड़ी मैं खराब? तो अभी आया हूँ। हैं? मैं अभी आया। अभी आए हो आप? तो कितनी देर हो गई ड्राइवर साहब आपकी गाड़ी खराब हुए? 15-20 मिनट हुए सर। 15-20 मिनट हो गया। हाँ जी। तो इतने सारे पुलिस वाले इधर से उधर घूम रहे, किसी ने हेल्प के लिए नहीं बोला? नहीं सर, कोई नहीं। कोई हेल्प किसी ने नहीं किया? नहीं। तो अपने आप से ही जो है वो अपना हेल्पर लगा करके वो कर रहे नहीं हैं? सर, मिस्त्री को बुला के लेके आए। मिस्त्री बुला करके लेके आए, किसी ने, पुलिस वाले ने मदद नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। तो देखिए, अब आपकी गाड़ी ख़राब होगी तो आपके लिए हेल्प वैसे बाकायदा होनी चाहिए, क्योंकि टोल टैक्स दे करके ये लोग चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो इंतज़ामात नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो अपने आप से एक व्यवस्था इन्होंने बनाई है कि ये टायर रख करके उसके ऊपर खड़े होकर के लगातार ये लड़का जो है वो बोल रहा है कि आप दूर दूर चले जाइए, क्योंकि कोई भी गाड़ी आएगी वो भी, उसका भी नुकसान होगा और इस गाड़ी का भी नुकसान होगा। तो तैयारियां अब पूरी तरह से जो है वो ये है कि किसानों को कैसे रोका जाए। पूरी मुकम्मल तरीके से तैयारियां इस बात को लेकर के हो रही है कि किसानों को कैसे रोका जाए, और उसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तो बहरहाल अब मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ये जो तैयारियां हैं, और ये एक जगह नहीं है बल्कि अलग अलग जगहों पर इसी तरह से तैयारियां चल रही है, और बाकायदा पुलिस जो है वो गांव-गांव में पहुंच करके अनाउंसमेंट कर रही है कि आप लोग किसानों के आंदोलन में मत जाइए। अगर आप जाएंगे तो आपकी गाड़ियां, आपके वाहन वो सीज कर लिए जाएंगे। लेकिन क्या फिर भी किसान आएंगे? और सरकार जितनी तैयारियां, जितना युद्ध स्तर पर काम, जितनी तत्परता के साथ में काम यहाँ पर हो रहा है, क्या उतनी ही तैयारियों के साथ में सरकार जो है वो किसानों के साथ बातचीत करने के लिए आती है कि आपने जो वादे किए उस पर क्या क्या काम हुआ है, आपके वादों के ऊपर
आपने जो खुद वादे किए, किसान कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से डिमांड नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो सरकार ने हमसे वादे किए हैं हम केवल उनको पूरा करने के लिए बोल रहे हैं कि आपने खुद अपने मुंह से जो वादा किया था उसको आप पूरा कर दीजिए। अपनी तरफ से हम कोई डिमांड नहीं मांग रहे हैं। सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एमएसपी को लेकर के मांग उठाते थे। आज देश के प्रधानमंत्री हैं वो। 1.5 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन आज वो मांगे पूरी नहीं हो रही है। और किसान जब दिल्ली पहुंच गए थे, 13 महीने का आंदोलन चला, 378 दिनों तक आंदोलन चला और उसके बाद में आज 2 साल 2 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार ने कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी, और एमएसपी को गारंटी कानून बनाने के लिए उस पर कमेटी बना दी गई है। लेकिन वो कमेटी तो जरूर बनी, लेकिन तैयारियां वहीं की वहीं रह गई। एमएसपी को कानूनी अलीजमा पहनाने की जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अब खैर ये तैयारियां यहाँ पर हो रही है। मैं कोशिश करूँगा आपको जहाँ तक जा पाऊँ, मैं जहाँ तक जो है वो जाने दें वहाँ तक मैं जाने की कोशिश करूँगा। और इंटरनेट नहीं है तो इसलिए कब कहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और कब कहाँ से जो है वो वीडियो आप तक पहुँचा पाऊँगा, लाइव नहीं हो पाएगा क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है। 3 जिलों में 3 दिनों के लिए 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया और उसको हो सकता है कि और बढ़ा दिया जाए, और सख्ती कर दी जाए। 144 लागू कर दी गई है, तो अभी सख्ती लगातार बढ़ेगी। तो अब ऐसे में कहाँ तक कितना मैं कर पाता हूँ वो मैं कोशिश करूँगा। आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आप इसको कवरेज को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद में मैं ये कवरेज आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, इसलिए कम से कम आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।